और यहाँ से अंदाजा लगाएं, आज हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बीवी है, हमारे घर वाले भी हैं, मेरे घर में बूढ़े वालिदैन बीमार पड़े हैं। जब मैं माहाना सैलरी लेकर आता हूं तो सैलरी के अंदर मैं जब एक माँ के बाद जब घर को चीज लेकर आता हूं तो जरा हम अपने अमाल पे भी गौर करें। क्या मैं आकर के अपने बूढ़े वालिदैन को पहले खिलाता हूं या अपने बच्चों को पहले खिलाता हूं? खुदा की कसम मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, वालिदैन बद दुआएं दे रहे होते हैं कि यार बेटा हम पढ़े हैं, बेटा लेके आता है, माँ बाप के सामने लेकर आता है, वो फ्रूटों से भरा हुआ थैला वो अपने बच्चों के पास ले जाता है, लेकिन माँ को पूछता तक भी नहीं है, बाप को पूछता तक भी नहीं है कि मेरे माँ बाप बीमार पड़े हैं। तो सबसे पहले तो हक ये था कि मैं जो भी चीज लेकर आता पहले अपने मैं बूढ़े माँ बाप को खिलाता। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ आज वालिदैन की कदर कितनी घट गई है, वालिदैन का अदब कितना कम हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी ना अल्लाह के बारगाह, मौला अल्लाहुम्मा अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, मैं देखना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया, ए मेरे कलीम ऐसा करो, फलां जगह पे जाओ, फलां बस्ती में जाओ, वहां एक गोश्त काटने वाला कसाई है, कसाब है, वो तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हो गया, आखिर उस कसाब के अंदर ऐसी कौन सी सिफत आ गई है, कौन सा इसका ऐसा अमल है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा मकाम अता कर दिया है कि जन्नत में वो मेरा पड़ोसी बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं चल पड़ा, मैं वहां पहुंचा, पता करते मैं जब वहां पहुंचा मैं देखूं तो सही इसका अमल कौन सा है, किस अमल की बदौलत ये मेरा पड़ोसी बना है। तो कहते हैं कि मैं जब वहां पहुंचा तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं उसकी दुकान पे खड़ा रहा, उसको देखता रहा कि ऐसा ये कौन सा अमल कर रहा है। तो कहते हैं बज़ाहिर मुझे तो कोई अमल नजर नहीं आया उसका वहां दुकान पर कि जो इसको मेरे जन्नत मेरा पड़ोसी बना दे। जब शाम हुई उसने दुकान बंद की, दुकान बंद करके वो जब जाने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने मुझसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आज रात तुम्हारे पास ठहर सकता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप आ जाए मेरे साथ, मुसाफिर हैं आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उनके साथ घर चला गया, मैं जाके ये देखने के लिए कि इसका अमल यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आया, घर जाके देखो जरा रात में कोई इसका कोई ऐसा अमल हो जो मुझे नजर आ जाए। तो कहते हैं जब वो घर गया ना कसाब कसाई, तो उसने सबसे पहले जा करके गोश्त निकाला और गोश्त निकाल करके उसने जो है वो उसको पहले उबाला, पकाया, उसको उबाल करके उसने एक मतलब एक टोकरी सी थी ऐसी, उसके अंदर जाकर के उसने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी, नहीं फुल बदन कमजोर। तो सबसे पहले जाकर के उसने अपने मुंह में पहले उस गोश्त को चबाया, उसको नरम किया, नरम करके उस बूढ़ी औरत को खिलाया। वो बूढ़ी औरत असल में उस शख्स की माँ थी, अपनी माँ को पहले खिलाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं देख रहा था, तो जब उसने तो खाना खिला दिया ना, तो अब उसकी बूढ़ी माँ के लब हिलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं फौरन गया उसके पास और मैंने अपना कान करीब किया, मैंने कहा जाके सुनो तो सही इसकी माँ क्या कह रही है। तो कहते हैं मैंने जब अपने कान करीब किए तो उसकी माँ ये दुआ कर रही थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना, मूसा का पड़ोसी बना देना। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाब से कहा क्या मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। कहा सुन, मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी कलीमुल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, और सुन मैं तुझे बिशारत देने के लिए आया हूँ, मैं तुझे बिशारत देने के लिए आया हूँ। ये तू बूढ़ी माँ की खिदमत कर रहा है और इस बूढ़ी माँ ने तेरी खिदमत पर तेरे लिए जो दुआ की है कि ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोस अता कर देना, तो मैं अल्लाह की तरफ से तुझे ये बिशारत देने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया। ये है यारो माँ की खिदमत। माँ की खिदमत का सिला अल्लाह दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। तो वालिदैन से भलाई इतनी बड़ी नेकी है यारो, इससे इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलें हल हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो खुदा के लिए
दुनिया में रहते हुए अपनी वालिदैन की कदर करें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने वालिदैन का दिल ना दुखाएं। जो भी चीज लेकर आए सबसे पहले अपने वालिदैन को खिलाएं। बच्चों को बाद में दें, पहले वालिदैन को खिलाएं। देना तो है ही, लेकिन अगर वालिदैन को पहले खिलाएंगे, मान अब ये तो नहीं कि वालिदैन ने सारा खुद ही खा लेना, तुम्हें नहीं देंगे, या अपने पोतों को वो नहीं देंगे, या अपने नवासों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उनके दिल में बहुत मोहब्बत होती है, बड़ी शफकत होती है, बड़ी रहमदिली होती है उनके दिलों में। यकीन जानिए, आप अगर ये नेकी करने में हम कामयाब हो गए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी।